बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, इस्लामिक किताबों और तारीख में दर्ज है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को लेकर एक दफ़ा किसी सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में एक जगह रुके और किसी शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? तो शागिर्द ने कहा कि मेरी जेब में 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर उसे दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीबी आबादी है, वहाँ से 3 दिरहम की रोटी ले आओ। और फिर शागिर्द 3 दिरहम लेकर करीबी की बस्ती में गया, वहाँ से 3 रोटियाँ खरीदी। रास्ते में आते हुए वो सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुझे 1 दिरहम दिया था, 2 दिरहम मेरे थे, जबकि यहाँ रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खा जाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेगी। लिहाजा ये बेहतर नहीं होगा कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनांचे उसने रास्ते में ही 2 रोटी खा ली और 2 रोटी लेकर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। शागिर्द ने 1 रोटियाँ खाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इन 3 दिरहम में कितनी रोटियाँ मिली थी? उसने कहा कि हुजूर 2 रोटियाँ मिली थी, एक आपने खाई और दूसरी मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए तो रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे शागिर्द, तुम घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरे जुब्बे का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। मोहतरम नाजरीन, जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा तो शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया और खुदा के इज़्म से उन्होंने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव तक ढीले न हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा कि मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब इजाज़ नबी पहले तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। आपने फरमाया कि ये मौजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कोई इजाफा हुआ? उसने कहा कि जी हजरत, ए अल्लाह के नबी, मेरा दिल नूर नूर हो गया। आपने फरमाया कि तुम्हारा दिल नूर नूर हो गया है तो बता दीजिए रोटियां कितनी खरीदी थी? तो शागिर्द ने कहा कि हजरत 2 रोटियां खरीदी थी। आप उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गए, फिर आगे चल दिए। रास्ते में एक हिरणों का झुंड चल रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा कर उसका गोश्त खाकर और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, ए हिरन, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। और हिरन दोबारा जिंदा हो गया और छलाने मारता हुआ दूसरे हिरणों के साथ जाकर मिल पड़ा। शागिर्द ये मौजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम इनायत फरमाया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मौजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो ये तो बताओ रोटियां कितनी खरीदी थी? शागिर्द ने फरमाया कि हजरत, रोटियां तो सिर्फ 2 ही थी, आप मेरा यकीन फरमाएं। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए, फिर अपने रास्ते पे चलना शुरू हो गया। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक पहाड़ के दामन में सोने की 3 ईंट पड़ी थी। फिर आपने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उसकी है जिसने रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदा से पानी पानी हो गया और बोला कि हजरत, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि ये 3 ईंटें तुम ले जाओ, मैं इन ईंटों का क्या करूँगा? ये तो मताए दुनिया है, ये तुम्हारे काम आएगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर ये सोचने लगा, इन्हें कैसे घर ले जाया जाए।
اسی دوران اس راستے سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی، انہوں نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں، ہم بھی 3 ہی لوگ ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ اس مقام سے شہر قریب ہے، وہاں سے روٹی لے آؤ اور اس کے بعد ہم اپنا حصہ اٹھا لیں گے اور اپنے راستے کو چل پڑیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں ان روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائے گی۔ پھر ان دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں جو روٹی لینے گیا ہے اور پھر وہ سونے کی ساری اینٹیں ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ اور پھر ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود کھانا لے کر آیا اور ان دونوں نے منصوبے کے تحت اس ساتھی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان دونوں ساتھیوں نے آپس میں سونے کی اینٹیں بانٹ لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھا لیں اور اپنے دونوں راستوں کو چل پڑیں۔ محترم ناظرین، جب ان دونوں نے کھانا کھایا تو کھانے میں زہر تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں اسی مکان پر دونوں مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ سونے کی اینٹیں تو ویسے ہی ویسی دھری ہوئی ہیں کہ ان کے پاس 4 انسانی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے وہ دیکھ کر ایک افسوس کے ساتھ ایک آہ بھری اور فرمایا کہ دنیا تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کرتی